हाय, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस मंगलवार के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मदद करने के लिए हमारे साथ आज होंगी निर्मल बंग सिक्योरिटीज की स्वाति होतकर। स्वाति हाय, बहुत सारी क्वेरीज हैं आपके लिए, बस बातचीत की शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून आपको। पहले जरा हम तक रीच आउट करने के तमाम तरीके जो स्क्रीन पर रख दीजिएगा। ये है व्हाट्सएप नंबर, वो ट्विटर, इंस्टाग्राम और थ्रेड के आईडीज भी क्विकली स्क्रीन पर आ जाएंगे। आप लोग भाई रीच आउट करते रहिए ताकि इस प्लेटफॉर्म पे कोशिश करें कि आपकी क्वेरीज रेज करी जाएं और बढ़िया जवाब ढूंढा जाए उन शेयर बाजार से जुड़े सवालों का। एक सवाल जब सबके जहन में है वो है, बाजार की इतनी पिटाई क्यों हो रही है। आज फिर निफ्टी स्क्रीन पर आएगा। 1% का दबाव, ऑलमोस्ट 350 अंक कमजोरी के साथ निफ्टी अब इस समय कामकाज करता हुआ 24,400 के जोन्स पर। हालांकि इंट्राडे लोस तो हमने 350 360 के देखे हैं आज, उससे कुछ बहुत रिकवरी इस समय अंडरवे है उन लेवल से, पर नेवरदलेस पेन तगड़ा है। वो फ्राइडे को जो इंट्राडे में बढ़िया घूमे थे तो भारतीय बाजार 220 अंक मजबूत थे, फाइनली क्लोज हुए थे 220 अंक ऊपर। कल 100 पॉइंट गवा दिए उसमें, और आज तो उससे भी ज़्यादा 260 पॉइंट और, तो 360 पॉइंट तो हम ऐसे ही गवा चुके हैं। धीरे धीरे करके नीचे सर के जा रहा है भारतीय बाजार। इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए 24,700 और 24,500 पे बिल्डअप तगड़ा था, तो 24,500 क्या 24,400 के इंट्राडे में सब वायलेट हुआ। बैंक्स और फाइनेंशियल्स ये पॉकेट दिक्कत कर रही है, और बैंक्स में भी हैवी वेट प्राइवेट बैंकिंग स्पेस। ये देखिए बैंक्स 1.25% का दबाव है, लोज पे खड़े हुए हैं दिन के, और इसमें भी प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स रखी गया। प्राइवेट बैंकिंग इंडेक्स दिखाइएगा, वो दिक्कत है। फाइनेंशियल पेन में है, और एक और इंपॉर्टेंट पॉकेट है वेटेज के लिहाज से बाजार की, ऑटो, उसमें दबाव है। ये सब देखिए चार्ट स्क्रीन पे। और कल की तरह आज भी दो ही चीज चल रही है। इंडिया विक्स जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो खतरे की घंटी की तरफ बढ़ रहा है। 15 के आसपास के जोन्स पे, 15.25 पे तो खड़ा ही हुआ है। आज फिर 5-5.5% का उछाल है, कल 7.5% उछला था। ये है डर का इंडेक्स, वॉलेटिलिटी का इंडेक्स, ये बढ़ रहा है। और दूसरा रियल एस्टेट, कल जो अपमूव स्ट्रॉन्ग दिखा रहा था उसका फॉलो थ्रू आज मिला है। तो ये दो ही चीजें जो चल रही हैं, अदरवाइज दिक्कत है बाजार में। ब्रेथ डिटोरिएट हो रही है, ये ज्यादा बड़ी दिक्कत है। हम और आपके रिटेल पोर्टफोलियोज आज थोड़े से दिक्कत में आ रहे होंगे, क्योंकि 3:5 का रेशियो है और डिटोरिएट होता ही चले जा रहा है। 3 बढ़ रहे हैं तो 5 स्टॉक कमजोरी के साथ भारतीय बाजार में कामकाज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मूड टू प्रॉफिट टेकिंग का अक्रॉस द बोर्ड है। ऐसे में स्वाति, आई एम श्योर क्लाइंट्स फोन करके पूछ रहे होंगे, मैडम क्या हो गया, क्या हो रहा है, क्या जवाब दे रहे हो उनको, और क्या करें? तो निफ्टी खरीद लें क्या? गुड आफ्टरनून आशीष जी। डेफिनेटली निफ्टी काफी वीक है, क्योंकि जिस हिसाब से सेलिंग प्रेशर हम बैंक निफ्टी में भी देख रहे हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफी स्ट्रॉन्ग है, डिक्लाइंस काफी स्ट्रॉन्ग रैली दे रहे हैं। निफ्टी की अगर बात करूँ तो अभी उसने 50 डेज मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट टेस्ट किया है, जो कि एट अराउंड 24,380 के आसपास है। 24,400 के लेवल्स आज हम लोग एक नीचे लेवल्स टेस्ट करके आए हैं, बट आज का क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आज क्लोजिंग दे रहा है 24,380 के नीचे, तो ये सेलिंग प्रेशर और इंटेंसिफाइड होते हुए नजर आ सकता है हमें, जो कि निफ्टी को लेके जा सकता है 24,000 के लेवल्स तक। ऊपर में जैसे आपने भी कहा है कि 24,700 से काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन हम लोग देख रहे हैं। जब तक वो क्रॉस आउट नहीं होता है, ब्रेकआउट नहीं होता है, तब तक व्यू ज्यादा कोई पॉजिटिव नहीं रहेगा मार्केट में। मैं कहूंगी कि अगर कोई भी उछाल आता है तो अपने प्रॉफिट्स बुक कीजिएगा। डेफिनेटली ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है। निफ्टी, बैंक निफ्टी में हमें काफी वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशंस देखने मिलेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में, बट स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग काफी अच्छी हमें देखने मिल रही है। तो ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग पे ध्यान दीजिएगा एंड प्ले विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। अगर आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म व्यूज भी ले रहे हैं, पोजीशंस बिल्डअप कर रहे हैं, वेदर इट्स ऑन अ बाय साइड और सेल साइड, विदाउट स्टॉप लॉस ऑफ पोजीशंस बिल्डअप ना कीजिएगा। यही मेरी सलाह होगी मार्केट में। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अपने रिस्क को मैनेज करिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर शेयर बाजार में रहना है और डटे रहना है तो। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। कानपुर, हरिद्वार और मुंबई सबसे जुड़ते हुए मेहमान। सबसे पहले आप सबको गुड आफ्टरनून। सबसे पहले कानपुर से अवनी सेठ। अवनी जी हाय। यस यस, गुड क्या करते आफ्टरनून हो सर। कानपुर में अवनी जी आप? सर मैंने क्रिकेट स्टेट लेवल अंडर 15 टीम से खेली हुई हूँ।
किसका क्या खेले हुए हो? क्रिकेट अंडर 15 स्टेट लेवल। मैं गेम समझ नहीं पा रहा, कौन से गेम में स्टेट लेवल? क्रिकेट क्रिकेट। क्रिकेट अंडर 15 स्टेट लेवल खेलते हो आप, यूपी से? यस सर, यस सर। क्या करते हो आप, मतलब ऑलराउंडर हो गया आई एम श्योर, लेकिन बॉलिंग पे ज्यादा तवज्जो है कि बैटिंग पे? नो, बैटिंग एंड विकेट कीपर। अरे वाह, इस बार यूपी जीता नहीं जीता? यस सर, जीता है। वेरी गुड। तो अपनी क्रिकेट के साथ साथ शेयर बाजार में इंटरेस्ट कैसे जाग गया? सर एक्चुअली जो मेरे पास मनी क्रिकेट से आया तो मैंने सोचा इसी में इन्वेस्ट करके थोड़ा ट्राई किया जाए। अवनी, अब से कुछ साल बाद तो आईपीएल जाने की तैयारी होगी फिर? या श्योर सर। फिर तो आप पूछोगे नहीं हम लोग को? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं। अच्छा, तो ये जब स्टॉक मार्केट में डिसाइड किया, जो मनी वहां से बन रहा था, तो Yes, स्टॉक sir. कौन डिसाइड करता है? ब्रोकर गाइड कर रहा है या घर पे कोई और है जो देखता है, या आप खुद ही डिसाइड कर रहे हो? मेरे फादर है। फादर डिप्लॉय कर रहे हैं सारा शेयर बाजार में पैसा, यस। और आप वहां पे बढ़ा रहे हो और फादर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दे रहे हैं आपको। अपनी पहला सवाल कौन सा? सर मेरा पहला सवाल ये है कि जो औरोबिंदो फार्मा मैंने 1340 की कॉल ली थी, जो कि मैंने 1145 रुपए में खरीदी है, जिसकी एक्सपायरी डेट इस दिसंबर ही है। 1145 रुपए में? हाँ, 1145 रुपए। 11 रुपए 45 पैसे से तो नहीं था? हाँ हाँ हाँ, 11 रुपए 45 पैसे। ओह ओके ओके, हाँ 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 ओके। औरबिंदो फार्मा की 550 की कॉल ली है? 550 की कॉल? नहीं नहीं, 1340 कॉल। 1340 की कॉल औरबिंदो फार्मा। हाँ। ये किसका आइडिया था, पापा का आइडिया था? हाँ 1340 की कॉल, ये तो काफी दूर की कौड़ी हो गई है, तो गड़बड़ा गया मामला। सर एक्सपायरी डेट इसी दिसंबर है। पापा से बोलो ना, अभी तो आप यंग हो, वो स्टॉक में बड़े बढ़िया पेडिग्री के ब्लू चिप स्टॉक्स में डालें, वो ज्यादा अच्छा नहीं होगा क्या? इस तरह से वाइल्ड ट्रेड लेने से अच्छा। जैसे आप बढ़िया क्रिकेट सदी हुई खेलते हो, पापा से बोलो इधर भी बढ़िया सी बैटिंग करें। ये तो गड़बड़ हो गया है, इसमें कुछ बचा है नहीं। 1-1.5 रुपया क्या करूं मैं? स्वाति लेके निकलूं एक सवा एक, अब 1 रुपये लेके क्या ले जाऊंगा? इस आशीष जी, आपने सही कहा है कि अभी ऑप्शंस में काफी ध्यान देना पड़ता है व्हाइल टेकिंग अ पोजीशन आउट। अभी 11 रुपए में उन्होंने लिया है, ₹1.25 चल रहा है, यूज नहीं है करंट लेवल पे आप एग्जिट करने का। अगर कोई भी पुल बैक आता भी है, ये ₹5 तक पुल बैक देखने मिल सकता है। सिंस डिफेंसिव पैक है, तो अगर मार्केट गिर रहा है तो इसमें थोड़ा बहुत एक रिकवरी या उछाल हमें देखने मिल सकता है। तो हो सकेगा अगर कोई भी उछाल आता है ₹5-6 तक, तो आप एग्जिट कीजिएगा। आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू, सिंस आप मार्केट में एकदम प्रो नहीं हो, ट्रेडिंग में नहीं आप देखते हो, तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली कैश सेगमेंट में आप खेल सकते हो, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, उस पर काफी अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हो रादर देन ऑप्शंस कॉल पे करोगे। हाँ, हम कहते हैं स्टॉक में खेल सकते हो, खेलने से मतलब खेलना नहीं है, सीरियस है ये बिजनेस पैसे का। हम लोग बोलचाल में बोल देते हैं खेलना। अवनी का लेकिन दूसरा सवाल इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल लॉजिकल है। मैं उस पर थोड़ी देर से आ रहा हूँ अवनी। पहले मैं जा रहा हूँ हरिद्वार, मनीषा जी के पास। मनीषा मैम, हाय। गुड आफ्टरनून मनीषा मैम। गुड आफ्टरनून। मैम, कब से शेयर मार्केट से जुड़े हो आप? बहुत साल हो गए, 2011। ये तो 12-15 साल से आप हो। कैसा चल रहा है? बहुत ही अच्छा। अरे वाह, ये तो खुद ही स्टॉक डिसाइड करते हो? हाँ हाँ, नहीं आप लोग हैं ना। हमसे तो नहीं शुरू करा होगा, घर पे कोई करता है या ब्रोकर बता रहा है? मैं आपसे ही शुरू किया, उसके बाद ब्रोकर भी है, लेकिन शुरुआत आप की लार्जली आपकी साइड है आपका। 2011 से अब तक कैसा रहा? पैसा बढ़िया आ रहा है हरिद्वार? नहीं, जैसे सबका चलता है, पहले सीखते हैं फिर पैसा बनाते हैं। अभी बनने वाला फेज आ गया। हाँ, परफेक्ट है। मनीषा मैम, पहला सवाल कौन सा स्वाति के लिए? एंजल वन का स्टॉक है मेरे पास, 2320 आई थिंक इट इज द प्राइस। हाँ हाँ। और अभी क्या करना है, उसको रखना है और होल्ड करना है या अभी निकल जाए? आपने किस आइडिया से लिया था कि गिरा हुआ है, बाउंस बैक आएगा, निकाल दूंगी, या सोचा था लंबी अवधि के लिए रखूंगी? नहीं है, लॉन्ग टर्म का ही है, और उसके पहले भी मैं उसमें इन एंड आउट करती रही हूँ, लेकिन अभी आपके चैनल से ही। तो आइडिया बेसिकली मुनाफा कमाने का है? यस। है ना? ट्रेडिंग ही करते हो आप? नहीं, ट्रेडिंग नहीं करती, ट्रेडिंग कभी नहीं करती हूँ। तो फिर मुनाफा दिखता है निकाल देती हो, फिर नीचे पकड़ लेती हो स्टॉक को, ऐसा?
एंजल वन के साथ किया है कभी कभी ऐसे। तो इस बार क्यों नहीं करा? अब तो 900 रुपये ऊपर मिल गया है। नहीं, आपके यहाँ उन्होंने बोला कि 4000 का टारगेट दिया है आपके चैनल से। किसी ने 100,000 का टारगेट दिया है। अब जिन्होंने दिया उनको भूल जाते हैं। स्वाति से बात करते हैं। स्वाति, बढ़िया एक्विजिशन प्राइस है 2300 रुपए की, 900 रुपए कमा रहे हैं। बने रहना चाहिए या मुनाफा बांध लेना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस मनीषा जी, काफी अच्छे लेवल्स पे अपने एंट्री की है बाय साइड पे, अपने होल्ड भी काफी अच्छे पेशेंसली रखे हैं। ओवरऑल काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग है ऑन द टेक्निकल फ्रंट में। डेफिनेटली 3500 ये फर्स्ट टारगेट से, उसके बाद 3800 के लेवल्स हमें अपसाइड देखती हूँ। बट सिंस करंटली ये काउंटर काफी ओवरसोल्ड जोन से क्रॉस डाउन दे रहा है, तो मैं कहूंगी कि ऐसे मार्केट में एटलीस्ट अपने पार्शियल प्रॉफिट सब बुक कीजिएगा, जो कि 30 to 20 के रेंज में चल रहा है। सेकंड पार्शियल यू कैन होल्ड ऑन बाय मेंटेनिंग अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 3100 लेवल्स। जब तक 3100 लेवल्स बरकरार है तब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये वापस ये काउंटर 3500 to 3800 के लेवल्स तक जा सकता है। तो होल्ड रखिएगा, बट पार्शियल प्रॉफिट्स करंट लेवल पे आप बुक कीजिएगा। 3100 के स्टॉप के साथ 3800 की बात तो स्वाति ने भी कर दी। 4000 चैनल में पहले किसी ने कहा था। तो भाई जा रहा है 3100 का स्टॉप लॉस, और चाहे तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक इन लेवल्स के आसपास वो भी कर सकते हैं, और बाकी पोजीशंस को 3100 के स्टॉप के साथ मैम होल्ड करें। मुंबई से ख्याति शाह मैम। ख्याति मैम, हाय, गुड Hello, good आफ्टरनून। afternoon. Very good afternoon, sir. Hope Hi, everyone ma'am. is क्या doing करते हो? well. सॉरी, कम अगेन। I was telling good afternoon to everyone. मैम ख्याति मैम, क्या करते हो मुंबई में आप? Basically, I am a coaching class faculty. मैं commerce और economics के classes पढ़ाती हूँ, and I'm working with well-known coaching institutes in Mumbai, starting from Borivali से लेके अंधेरी तक. I am in teaching profession past over तो- 12 to 13 years. तो आप पहले बोरीवली में क्लास लेते हो, फिर ट्रैवल करके अंधेरी जाते हो, वहां पे भी क्लास लेते हो, ऐसा है क्या? हाँ, मतलब every day is divided with different centers. ऐसा है. अच्छा, टू गुड मैम। Thank you. इसमें तो बहुत पैसा आता है। खैर, ख्याति मैम, पहला सवाल कौन सा? ठीक है। माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि मैंने KPR Mills Limited में आई हैड परचेस्ड इन 2023 एट अ प्राइस ऑफ 833। अब करंटली उसका जो रेट है, दैट रेट इज गोइंग टू ₹1097। सो लाइक आई एम अ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मतलब आई होल्ड द सिक्योरिटीज। सो अभी कब एग्जिट लेना है, दैट इज माय क्वेश्चन, बिकॉज बीइंग अ मीडियम इन्वेस्टर, आई मीन I had bought it at 833 and currently it's trading at a very good price. So should I consider and book the profits and take a exit, or what are the market conditions? I mean, what is the current scenario looking at this? बातचीत से लग रहा है अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर से ही बात हो रही है। स्वाति, क्या करना है? आपने सवाल सुन लिया है। Yeah, ma'am, the overall view is definitely positive on the KPR mill as of now. Stock is trading nearby the support levels of the 20 days moving average. It's trading in the pattern of the high tops, higher bottom formations. So whenever such kind of a formation brings up upside में, I believe it has a very strong potential to reach up to 1200 rupees. 1200 के levels तक के मैं टारगेट्स देखती हूँ। तो at the current level आप होल्ड कर सकते हो। नीचे में if possible try to maintain the profit stop loss of 1020. So as long as those levels are maintained, upside levels can be seen up to 1200 rupees. So it's a hold from my end. ओके, चलिए अवनी मैम, अगला सवाल हमारा। यस सर। सर, मेरा सेकंड सवाल ये है कि फ्यूचर में किस म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि हमारे आगे हेल्पफुल रहे? फ्यूचर में किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? जी सर। स्वाति, आपने कोई पोर्टफोलियो बनाया है क्या म्यूचुअल फंड वगैरह में? यस, म्यूचुअल फंड्स है, जैसे कि ये एक्सिस बैंक के म्यूचुअल फंड्स काफी स्ट्रॉन्ग है, HDFC के म्यूचुअल फंड्स है, वो आप म्यूचुअल फंड्स में आप कर सकते हो। बेसिकली लार्ज कैप एंड मिड कैप्स पर्टिकुलर सेक्टर्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो एटलीस्ट मंथली आप SIP स्टार्ट करोगे, डेफिनेटली आपका चंक काफी अच्छा कॉर्पस एक्यूमुलेट हो जाएगा। के सवाल के लिए ना मैंने एक काम करा। PB इन्वेस्टमेंट्स की पूजा भिंडे से रिक्वेस्ट करी थी कि जुड़िए मैम, अवनी एक बडिंग क्रिकेटर है, मदद करिए। पूजा, अवनी ना, गुड आफ्टरनून आपको। वैसे गुड आफ्टरनून। अवनी अंडर 15 है ना? यस सर। यूपी से अंडर 15 क्रिकेट खेलती हैं, बैट्समैन और विकेट कीपर हैं गजब की। वहाँ की अर्निंग्स डिप्लॉय कर रही हैं स्टॉक मार्केट में।
तो अब इन्होंने सोचा क्यों ना कोई म्यूचुअल फंड में पैसा डाला जाए। आइडिया अच्छा है, जब कॉन्स्टेंटली मॉनिटर नहीं कर सकते किसी एक्सपर्ट को पैसा दे दिया जाए। अवनी की एज प्रोफाइल, अब रिस्क प्रोफाइल वगैरह छोड़ देता हूँ, एज तो आपके सामने आ गई। लंबी अवधि के लिए कोई बढ़िया सा म्यूचुअल फंड किसी बढ़िया से फंड मैनेजर के हाथ में पैसा थमा दूं, वो कमा के दे दे, ऐसा कोई है क्या? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच आशीष एंड अवनी, इट इज सो ग्रेट टू हैव यू। आई मीन काफी इंस्पिरेशन है ये एज में दैट आप खिलाड़ी भी हैं एंड एट द सेम टाइम इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर की भी प्लानिंग करने की इच्छा रखती हैं। सो डेफिनेटली जैसे so much, आशीष ma'am. जी ने भी कहा कि आप SIP रूट लें। SIP रूट इज वेरी गुड क्योंकि सिस्टमैटिकली हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता है एंड अलग अलग प्राइसिंग पे वो परचेज होता है एंड अच्छे से एक फंड मैनेजर आपकी पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। सो काफ़ी सिस्टमैटिक प्लानिंग हो जाती है एंड एक्सपर्ट एडवाइस के अंदर वो पूरी मैनेजमेंट होती है एंड लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मार्केट के जो उतार चढ़ाव है जैसे हम रोज़ देखते हैं, तो वो पैनिक सिचुएशन में हमें आना ही नहीं है। हमें जैसे हम पेड़ को पौधे से पेड़ बनते हुए देखते हैं 15 साल 20 साल में, इसी तरह से SIP में आपको हर महीने पानी डालते जाना है और उसको ग्रो होते हुए देखना है। सो एक कंसोलिडेटेड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो सजेस्ट करूंगी। फ्लेक्सी कैप में मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप फंड है। लार्ज एंड मिड कैप जैसे आपने भी रुचि रखी इसके बारे में, सो लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्को का भी एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है। एंड अगर आप लंबे अवधि के लिए थोड़ा बहुत जोखिम भी उठा सकते हैं तो एक मिड और स्मॉल कैप भी सजेस्ट करूंगी। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड एंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। एक वंडरफुल आइडिया दूंगी आपको अवनी। जैसे SIP तो नॉर्मली सब करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 की SIP कर ली आपने 30 साल के हिसाब से, बिकॉज आप सिर्फ 15 की हैं, तो एक रिटायरमेंट के हिसाब से प्लानिंग की तो 7 करोड़ की आपकी कॉर्पस बनती है। लेकिन वंडरफुल बात यह है कि हर साल, जैसे आप भी क्रिकेट में और स्पोर्ट्स में रुचि रखती है, हमें अपडेट होना पड़ता है, अपग्रेड करना अपनी बॉडी को, आपको एक्सरसाइज करनी होती है। सो SIP में अगर हम हर साल स्टेप अप करेंगे, हर साल 10% से भी स्टेप अप किया तो यही 7 करोड़ बन जाएंगे 15 करोड़। लेकिन हम स्टेप अप करना भूल जाते हैं। हमने SIP एक बार कर ली जो कर ली, फिर उसके बाद हम भूल जाते हैं। सो मेरे हिसाब से टाइम एंड अगेन आप स्टेप अप करें तो इस हिसाब से आप अच्छे से कॉर्पस बना सकते हैं। 4 या 5 SIP से अच्छे से आप कॉर्पस बना लें। और एक मल्टी एसेट कैटेगरी का फंड भी मैंने सजेस्ट किया है निपॉन का। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बहुत पैसा रखना हो जिसमें गोल्ड भी हो, थोड़ा डेट भी हो और इक्विटी भी हो जिसमें ज़्यादा इक्विटी नहीं है, तो एक मल्टी एसेट कैटेगरी को भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। जी बहुत बढ़िया पूजा, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए अवनी और हम सबको गाइड करने के लिए। SIP रूट अवनी, मोतीलाल आप लिख भी रही हो अवनी, याद रहेगा क्या आपको? सर ये लिख भी रही हूँ, याद भी है। मोतीलाल ओसवाल फंड एंड निपॉन ओसवाल। अरे वाह, यस, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्को का लार्ज एंड मिड कैप, कोटक इमर्जिंग और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। ये हैं वो फंड जिनमें आप SIPs के थ्रू पैसा डिप्लॉय करें, हर साल उसे स्टेप अप करते चलें और जब IPL आप खेलने लगेंगी तो डबल कर दीजिएगा सब अमाउंट। चलिए, मेरे ख्याल से टाइम ही खत्म हो गया इस चक्कर में। अवनी, मनीषा मैम, ख्याति मैम और इवन स्वाति, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। स्वाति आप रुको, ब्रेक के उस बार आपसे वो SBS स्टॉक पिक ले लेंगे। SBS स्टॉक पिक की बारी। स्वाति, कौन सा डिसाइड किया? आशीष जी, एक बाय कॉल देना चाहूंगी जो कि एक अपोलो हॉस्पिटल पे। ये पर्टिकुलर स्टॉक हम देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर काफी अच्छे वेल ट्रेड हो रहा है। ऑल्सो द इंटरेस्टिंग फैक्ट, काफी दिनों से ये हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है। नीचे में 7200 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। अपसाइड में मुझे लगता है कि ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो सकती है 7400 तक, तो बाय कीजिएगा एट करंट मार्केट प्राइस। बिल्कुल ठीक, रेडा पे रखिए स्टॉक। स्वाति, थैंक यू सो मच। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार मिड कैप मंत्र।